जिस तरीके से आप बता रही हैं तमाम खबरों को आगे बढ़ते हैं। और तक्षक का रहस्य क्या है ये हम आपको बताएंगे। आखिर ऐसा कौन सा नाम है जिससे लोग डरते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम महाभारत के रहस्य की बात करते हैं तो उस रहस्य लोक में जाने की भी कोशिश करते हैं। मेरठ में महाभारत के रहस्य लोक में आखिर तक्षक का रहस्य क्या है, ये आप जानना चाहेंगे। क्या 5000 साल से आज भी मेरठ के उस आश्रम में तक्षक आता है? क्या यह सच है कि आश्रम के अंदर एक नाम लेने से आज भी नागलोक डरता है? आखिर उस आश्रम से और नागलोक का क्या नाता है, आज हम इस बात को समझाएंगे। साथ ही उस कहानी को भी दिखाएंगे जो 5000 साल पुरानी है। पाँच जो आता है। अच्छा, जो सांप आता है उसके 5 फन है। क्या तक्षक है वो? तक्षक नाग है? तक्षक नाग है। हाँ, 5 फन है उसके। अगर के पन्नू 5 टेक दिया और तो कट्ठा घनी वो निकट जाएगा। इतनी आज भी शक्ति यहाँ है। आखिर इस आश्रम में कौन सी ऐसी शक्ति है? पुजारी किसकी महिमा का बखान कर रहे हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मेरठ से निकली थी। मन में कई सवाल थे। ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है या सच में ऐसा कुछ हुआ था जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं? इस मोटर के भीतर नहीं करते, बाहर काटो कुछ भी, पर इस मोटर के अंदर नहीं काटते। यह सच्चाई कहानी है इसकी। दावा किया जाता है कि आज भी महाभारत का तक्षक नाग यहाँ पर आता है। आज भी तक्षक नाग की मौजूदगी लोगों को एक ऐसी कहानी की याद दिलाती है जो 5000 साल पहले यहाँ पर घटित हुई थी। जो सांप आता है रात के पूर्णवासी को, उसकी गौर में सुनती है और मैं देखता हूँ उसे। एक दिन का मुझे पता, मैं नहा के आया 12 बजे सही, और मैं उठ कर देखा धुने पर गया मैं, और तू हाँ बैठा। मैं बोला प्रभु ऐसा तो करो ना। वो बेचारा लिखड़ गए, चलो वह जगह लिखा मैं जहाँ को लिखड़े और जहाँ को आ गए। इस देव भूमि से इतनी कहानियां जुड़ी हैं जिसको सुनाने में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही रहस्यमयी है। नागलोक सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरठ से 40 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ में आज भी नागलोक की हजारों कहानियां कही जाती है। कहा जाता है कि ये वही हवन कुंड है जिसमें धरती से सभी नागों की आहुति दे दी गई थी, और भगवान की कृपा से धरती पर सिर्फ एक ही सांप बच गया था। किला परीक्षितगढ़ के कोने कोने में नागों से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक रोमांचक कथाएं, रोमांचक मान्यताएं। और उन्हीं कहानियों को समझने के लिए हम किला परीक्षित और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे थे, जहां मौजूद पुजारी से लेकर इतिहासकारों ने ऐसी जानकारी दी जो चौंकाने वाली थी। स्वागत है ब्रेक के बाद। कैसे इंसान नाग की मौजूदगी को भी समझ जाता है, आखिर होता कैसे है, वो कहानी क्या है जो परीक्षितगढ़ से जुड़ी हुई है, देखिए आप। ये राजा परीक्षित की भूमि है। कहते हैं कि एक नादानी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। उन्होंने हवन किया, तप किया, फिर भी मौत से बच नहीं पाए।
7 दिनों तक जान बचाने के लिए कई जतन किए, लेकिन श्रृंगी ऋषि के श्राप से नहीं बच पाए। किला परीक्षितगढ़ का नाम किला परीक्षितगढ़ यूं ही नहीं पड़ा। यहाँ कभी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा हुआ करते थे, लेकिन सर्पदंश से उनकी मृत्यु के बाद इस जगह की यादें सांपों से जुड़ गई। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। उसकी वजह आप श्रृंगी ऋषि के गले में इस सांप से समझ सकते हैं। श्रृंगी ऋषि के गले में लटकते इस सांप के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। महाभारत काल के दौरान ये सांप राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में डाला था। कहते हैं इस घटना के बाद सिर्फ 7 दिन ही राजा परीक्षित जीवित रहे। अभिमन्यु और उत्तरा से जो है परीक्षित जो है इनका जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने इनकी गर्भ में रक्षा करी थी। जब परीक्षित जी किसी कारणवश या भूलवश श्रृंगी ऋषि को इन्होंने अपमान कर दिया था, उनके गले में सांप डाल दिया था, तब श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु भी तक्षक का नाक के काटने से होगी, जिस तरह आपने मेरे गले में मृत सांप डाला है। अब उसमें उन्होंने चूँकि उन्होंने कलियुग को स्थान दिया था और उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा था। जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा, उन्हें कलियुग चला गया, उनको अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक कहानी के मुताबिक अपनी जान बचाने के लिए परीक्षित ने ऋषि वेद व्यास के पुत्र ऋषि शुकदेव से 7 दिनों तक भगवत पुराण सुनी। जब कथा खत्म हो गई तो परीक्षित ने ऋषि से कहा कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब उनकी मौत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर उन्होंने अपना जो शरीर अपना भगवान के नाम में लगाया और तक्षक सांप ऐन समय पर आया और तक्षक सांप ने जैसे उनको काटा, उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। कहते हैं कि तक्षक सांप उनके जूते में था। जैसे ही उन्होंने जूते में पैर डाला, उसने डस लिया और परीक्षित की मौत हो गई। परीक्षित की मौत के पीछे एक और कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने सांप से बचने के लिए एक शीशे का महल बनवा लिया था। सांस लेने के लिए एक पतली सुराख को छोड़कर पूरा महल बंद था। उन्हें लगा कि मोटा सांप सुई जैसी सुराख से अंदर कैसे आएगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन उनके खाने के सेव में सांप चला आया और उसी ने डस लिया। अब परीक्षित जी के जो पुत्र का नाम था वो जन्मेजय था। जब उनको ये पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक सांप ने करी है, तब उन्होंने अपने सारे ऋषि मुनियों को बुलवाया और उन्होंने ये उनसे बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया। और सर्प यज्ञ करने पर उन्होंने नागों की आहुति दी। जब नागों की आहुति देते देते उन्हें बहुत देर हो गई, तब उन्होंने अपने आचार्य से पूछा कि अब तक तक्षक सांप की आहुति क्यों नहीं हुई। आखिर तक्षक सांप कहाँ था? जब धरती के सारे सांप मार दिए गए तो तक्षक सांप कैसे बच गया? इसे लेकर भी एक कहानी बताई जाती है। श्रृंगी ऋषि मंदिर में रहने वाले पुजारी बताते हैं कि सांपों को मारने के लिए जब जन्मेजय हवन करा रहे थे, उस वक्त तक्षक सांप भगवान शिव के गले में था। कई कहानियों में जिक्र है कि तक्षक सांप इंद्र की शरण में था और उस